वेद से ही तो लिए गए हैं। तो क्वेश्चन मैं यहाँ से क्वेश्चन आगे को आपको बनाता चलूंगा और आप करते भी चलेंगे। भारत और भारत में भी क्या है, उत्तर प्रदेश में संगीत जो कला है, कौन सी कला की बात है, संगीत कला का शुभारंभ उत्तर वैदिक कालीन सामवेद से माना जाता है। आप सभी को पता है। और सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है सर, जनक भी कहा जाता है। कौन सी संगीत की बात होगी तो सर जी भारतीय, हाँ जी, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे सर सामवेद, ठीक है ना। सामवेद को कहा जाता है जनक, इस तरीके से कर देना है। तो भारतीय संगीत का जनक यदि मैं बात कर पाऊंगा तो आप यहां लिख देंगे सर जी भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। आगे बात समझ में, पॉइंटों को नोट करते चलेंगे। अब एक भरत मुनि जी का नाम आपने सुना होगा। भरत मुनि द्वारा एक रचित नाट्य शास्त्र है। कौन सी शास्त्र की बात होगी, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। आता है इसी तरीके से क्वेश्चन कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, तो भरत मुनि। और इसे संगीत का क्या कहा जाता है तो मेरे भैया वाइविल कहा जाता है। अब मैं बात कर पाऊंगा कि भारतीय संगीत का कौन सी संगीत की बात है या संगीत का वाइविल किसे कहा जाता है तो नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र की रचयिता आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता पा रहे होंगे, नाम होगा सर जी भरत मुनि। कौन सी मुनि की बात होगी, भरत मुनि। अब 2 पॉइंट, अब यही क्वेश्चन आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे, सभी के सभी मैं पूछता चलूंगा और आपको ईमानदारी के साथ बताते चलना होगा, ठीक है। चलो, बात होगी मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है, सभी को पता है। सर जी मध्यकालीन संगीत परंपरा की बात होगी तो किसका, अमीर खुसरो, नाम तो आपने सुना है। अमीर खुसरो का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। और इनका जन्म 1253 ईस्वी में कासगंज के पटियाली ग्राम में हुआ था। पहले जो पटियाली का जो चित्र था ना वो एटा जनपद में आता था, लेकिन जैसे ही कासगंज का गठन होता है तो पटियाली का जो हिस्सा है, जो पटियाली जो काम है वो कासगंज जिला अधिकार में चला गया। तो अब क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ तो आप बता पा रहे होंगे सर जी कासगंज। कौन सी विलेज में, तो पटियाली में। और कौन सी वर्ष तो आप बताएंगे 1253 ईस्वी में। और अमीर खुसरो की यदि मैं बात करूं तो अमीर खुसरो का भारतीय संगीत की जो परंपरा है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, जी सर कव्वाली होता है ना, किस शैली की तरह, ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कोलकल, बाना, नक्शेगुल आदि शैलियों की स्थापना की है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईरानी शैली की तरह कव्वाली होगा आपका, तराना होगा, कोलकल होगा, बाना, नक्शेगुल आदि शैलियों की स्थापना किसने की है, अमीर खुसरो ने, ठीक है ना। अमीर खुसरो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब एक बार 1 सेकंड के लिए आंख मीचेंगे, 1 सेकंड ना 30 सेकंड के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे सर सामवेद को। वैदिक काल की बात होगी, ठीक है। भारतीय संगीत का वाइवल किसे कहा जाता है तो नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, भरत मुनि ने। आता है क्वेश्चन कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ तो कासगंज, गांव पूछा जाए पटियाली और वर्ष पूछा जाए 1253। मैं बात करूं कव्वाली, तराना होगा, कोलकल होगा, नक्शेगुल आदि जो शैलियों का विकास भी किसने किया था, अमीर खुसरो ने। तो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा और मुझे पक्की जो है उम्मीद भी है कि आप करेंगे भी। चलो, शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख धारा हैं। अब क्वेश्चन आता है सर जी कौन सी संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, जिनमें एक हिंदुस्तान ध्रुपद की बात है तो संगीत में एक निश्चित नियमों से बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। सर जी संगीत में कोई निश्चित नियम होते हैं और उन निश्चित नियमों में बंधे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है तो आप बताएंगे सर ध्रुपद कहा जाता है। मेरे भैया क्या कहा जाता है, ध्रुपद कहा जाता है। इस ध्रुपद को, ठीक है ना, गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो तंबूरे और पखावज का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात कर पाऊं, आता है क्वेश्चन कि ध्रुपद संगीत की गायन शैली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे सर एक तो तंबूरा होगा और एक मेरे भैया पखावज होगा। किसका प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे सर तंबूरे और पखावज का। आता है कि ध्रुपद की उत्पत्ति कहां होती है तो आप बताएंगे सर जी मंदिरों में। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति है वो कहां होती है, मंदिरों में होती है। इसकी भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा में गाए जाते हैं और संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद की भाषा क्या है सर जी तो आप बताएंगे ध्रुपद की भाषा तो ब्रज होगी और भैया संस्कृत जो अक्षर हैं उनका इसके गायन में प्रयोग किया जाता है। और इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ था। ध्रुपद की बात होगी तो ध्रुपद आप बताएंगे। वाद्य यंत्र तंबूरे और पखावज, उत्पत्ति मंदिरों में, भाषा ब्रज, और आप बताएंगे सर जी आशीर्वाद से बीपीएससी में हो गया बहुत। अकबर के दरबार में 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। कौन कौन से सर जी, 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। एक का नाम था तानसेन, नाम सुना होगा। अब चलो, आज मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा, आप सभी की सभी पीसीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं, अधिकारी लेवल के हैं। कोई ऐसा बच्चा होगा बेचारा जो हल्का हल्का सा आपके बीच में आ जाए, लेकिन उच्च स्तर की आप सभी की तैयारी है, ठीक है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहा करते थे, ऐसा बताया जाता है। 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। एक का नाम तानसेन,
बाबा गोपाल दास। कौन से? बाबा गोपाल दास तथा स्वामी हरिदास। तो कौन सी दास होंगी सर जी? स्वामी हरिदास, ये आपको बताना है। और ध्रुपद का डागरी घराना और उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित। अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है सर जी, ध्रुपद का कौन सा डागरी घराना ये उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है और कहां? तो आप बताएंगे सर बिहार में।